जनाब स्पीकर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी कुर्सी पर असद कैसर साहब विराजमान थे और ये आधी फ्रंट लाइन जेलों के अंदर थी और मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा, कोरम पॉइंट आउट कुर्सी पे जाके होता है, कोरम यहां से नहीं होता। जी आप बात कीजिए। उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बावजूद इसके गुम्मन साहब कि इमरान न्याजी की चीरा दस्तियां जारी थी, उसकी फस्तायत अरूज पर थी। अता एक सेकंड प्लीज। जी आफरीदी साहब, जी अता साहब। जनाब स्पीकर, मैं आप काउंट कर लें, हमने काउंट कर लिए हैं। जी जनाब स्पीकर, मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं आपके चैलेंज को रिजेक्ट करता हूं जी, कि हमने वो दौर देखा है कि जब हम इन बेंचेस पर बैठे थे और जहां आप आज तशरीफ फरमा हैं, यहां पर असद कैसर साहब विराजमान थे और ये पहली कुर्सी से लेके 10वीं कुर्सी तक पूरी लाइन पाबंदे सलासिल थी और रोज हम फिर भी मुज़ाकरात की बात करते थे। आपको याद होगा जब कश्मीर पे सेशन बुलाया गया, इनका वजीर आजम इमरान खान नहीं आया, हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आप जनाब स्पीकर वहां उस इजलास में कश्मीर के लिए मौजूद थे। तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, और इलेक्शंस में मैं आना चाहता हूं, बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शन पे बात करे। उस सियासी अमल का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार किया। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला इनकी अपनी पार्टी का था। अब इल्जाम लगाना, धांधली का शोर मचाना, तो मैं आज बाबर नवाज खान को, जो हरिपुर से एमएनए इलेक्ट होके आया, खिराजे तहसीन पेश करता हूं। उसने जो इलेक्शन लड़ा है, उसने पूरी दुनिया के सामने बतौर सियासी वर्कर के, उसके सामने एक बहुत बड़ा सियासी खानदान था, उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज थे, हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है, हम उसको खिराजे तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क की आला अदालतों ने अपने माजी के गलत फैसलों की तस्हीह की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई, उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला और इनकी अपनी काबीना ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, इनकी अपनी काबीना ने फैसला किया। आज ये उस पर तनकीद करते हैं तो इनको अपने तर्ज अमल पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और जनाब स्पीकर, ये अगर धांधली का शोर करते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे लीगल कागज किधर हैं? ट्राइब्यूनल के लिए तुमने क्या केस तैयार किया है? हम जितने इधर बैठे हैं, हमारे ऊपर भी ये इल्जामात लगाते थे। मेरे अपने केस में मेरे खिलाफ जो पीटीआई का उम्मीदवार था, वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका, मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाओ तो ये दौड़ लगा देते हैं। जनाब स्पीकर, ये है इनका दोहरा मयार, ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि मीडिया पे शोर मचाओ, फॉर्म 47, और जब अदालत कहे कि दस्तावेजी सबूत लेके आओ तो ये एडजर्नमेंट तारीख पे तारीख लेते हैं। जनाब स्पीकर, आई जस्ट वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और इलेक्शन के बारे से मैं इतना कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका जो रवैया था इलेक्शन के दौरान, हमारा बॉयकॉट है, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर ये
हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ मिलके पूरी कैंपेन्स चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके बावजूद इनको शिकस्त फाश हुई। सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, आपको दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। आखिरी बात मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी हर चीज में कॉलो फेल में तजाद है। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं, कुछ मेंबर यहां बैठ के कहेंगे हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब स्पीकर, ये गुड कॉप बैड कॉप मिलके खेलते हैं। इनकी पूरी आशीर्वाद है, पूरी बैकिंग है उन अकाउंट्स की। तो मैं उसकी मुजम्मत फ्लोर ऑफ द हाउस करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कैंपेन शुरू की है वो काबिल मुजम्मत है। हर पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता है और इनको सोशल मीडिया की फील्ड में भी इंशाअल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।